Good morning, everybody. On behalf of Tech Forum, I am welcoming all of you who have joined at this early morning, Sunday morning. It is 23rd online Tech Talk. Today's presentation is not that technical, but it is very close to uh, our own everybody's life. It is about the stock exchange and investment and planned investment, I should say. The person, Mr. Umesh Bhadkamkar, I talked with him at about 9:30 a.m. Has a lot of to tell us, and in the scenario of a situation happening right just now, war situation, he has got many things to share with us. Though he will not be giving any um, what you can say consultancy kind of thing. Okay, but still he can be means sharing with us his wisdom on the topic. Bhadkamkar sir, can you start the thing, your presentation? Yeah, I'm audible. Hello, Hello, hello. I'm audible. हा थोडासा इकोचं बघा, बाकी हरकत नाही चालू करायला. You are okay. Right Please now, start the presentation. audible आएगा मी होय. आणि माझी स्लाइड दिसते. हो दिसते. फुल स्क्रीन करा. करायचे असतं. आता दिसते. हो हो. Perfect. Please start. Good morning, everyone. Today I would like to talk about positional trading, a popular strategy used by the investor and trader in the financial market. Positional trading focusing on holding investment for a longer period, typically ranging from few days to several weeks, even months. The goal is to benefit from larger market trend rather than small daily period fluctuation. In the positional trading, study of the market behavior using technical indicator, chart pattern, and company fundamental. The main aim to build a conviction and wisdom. Now, why trading? अभी आप सोचो कि आप किधर हो, कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिनारियो क्या है प्रेजेंट. तो तो थोड़ा मैं उसके बारे में बात करूंगा. इसके मिनिमाइज को hello, I'm audible. Yeah, but there is bit echo. Yeah, I know that. Switch Let's off. start. Okay. Please go ahead. You are audible and perfectly visible. या अभी देखो प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है और मार्केट क्या बात कर रही है. अभी
ये मेरा रडार रडार है, तो रडार पे मैं बताऊंगा कि अ, मेरे को क्या दिख रहा है प्राइस एक्शन से। यूएस डॉलर इंडेक्स है, यूएस डॉलर इंडेक्स किधर है? 100 के ऊपर। देन नेक्स्ट बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स क्या होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग क्या चालू है ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, ओके लग रहा है, इट्स नॉट क्रिटिकल। इसके नीचे क्रिटिकल जाएगा S&P 500। S&P 500 गिरा हुआ है, बट इन कॉन्टेक्स्ट, ये वॉर के कॉन्टेक्स्ट में इतना मेजर नहीं गिरा है। एंड व्हाट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज अ विक्स, इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। वोलेटिलिटी इंडेक्स में क्या रहता है कि ऑलवेज एटीन के ऊपर थोड़ा रिस्की जोन कहते हैं, तो बिट आपको केयरफुल रहना पड़ता है 18 के ऊपर। और मैक्स कि कब तक किधर तक जाता है? 64। और ये विक्स आपको क्या बता रहा है कि देखो, मैं अभी हाई पॉइंट मार करूंगा, और हाई पॉइंट के ऊपर क्या हुआ है वो देखेंगे। विक्स क्यों बढ़ा है, क्या हुआ है इकोनॉमी में, क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड। डेफिनेटली इधर बाइंग करना चाहिए, सिलेक्टिव, जो वेरी अच्छे स्टॉक्स है उसमें आप बाइंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन। और क्वांटिटी कितना लेना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं बताऊंगा। अभी ये जो वर्टिकल लाइन है उसमें क्या क्या हुआ है आप देखो कि पर्टिकुलर ये डेट को जो विक्स बढ़ा हुआ है वो रशिया का अटैक है, यूक्रेन रशिया का अटैक हुआ है। देन ये हाई रेंज पे डोनाल्ड ट्रम्प सेकंड टर्म टैरिफ ये हुआ है। ये रशिया का इंसेंटिव अटैक है यूक्रेन के ऊपर। और ये तो आपको अभी मालूम है, अभी का सिनेरियो है। तो ये क्या विक्स क्या बताता है कि कब पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है और उधर क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए, ये इंडिकेट करता है। अभी ये मार्केट कैसे चलता है और कैसा डिसीजन लेने का, ये देखेंगे। मैंने वीकली टाइम फ्रेम लगाए। आई एम ऑडिबल? Yes, हेलो? very nice. You are very हेलो? much audible and slides are clearly visible. हेलो? Hello, you are हेलो? very much audible. हाँ, या अभी देखो, 1996 से ये निफ्टी 50 का चार्ट अपने को अवेलेबल है। एंड ये क्या कर रहा हूँ मैं, सिर्फ जो पिक हुए हैं, मेजर पिक,
उसको मैं वर्टिकल लाइन से मार्क कर रहा हूँ। मार्केट प्रिडिक्शन के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है। वन इज अ डाउ थ्योरी एंड अनदर इज अ एलियट वेव थ्योरी। तो डाउ थ्योरी क्या होती है, एलियट वेव थ्योरी क्या होती है, थोड़ा बहुत मैं क्लियर करूंगा। बट देखो, इधर से इधर तक ये ट्रेंड कैसे है? अपवर्ड ट्रेंड है एंड 45 डिग्री है इसका। अभी ये ट्रेंड देखो आप कैसे है, नियरली 45 डिग्री एंड अपवर्ड ट्रेंड। मार्केट में तीन टाइप के एक्शन रहते, एक अपवर्ड, अनदर इज अ साइडवाइज एंड डाउन ट्रेंड। जो अपवर्ड है उसको मोटिव वेव कहते हैं, जो साइडवाइज है एंड डाउनवर्ड को डाउनवर्ड वेव कहते हैं। एंड मार्केट ऑलवेज फॉर्म ऑफ वेव में चलता है, मैं अभी दिखाऊंगा। बट मेरा रिक्वेस्ट है कि ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, डायरेक्टली आप ट्रेडिंग मत करना। ओनली एक आपको व्यू मिलेगा, पर्सपेक्टिव मिलेगा कि क्या हो रहा है और किधर आगे क्या होगा, कन्विक्शन आपको मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। पर्पस क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का? मार्केट एक रेंज बना रहा है, ये मोटिव वेव आ गई, देन करेक्टिव वेव आ गई, फिर मोटिव वेव आ गई, और ये अनदर रेंज बन गई, ये टॉप बन गया। ऑलवेज आप देखो कि एवरी टॉप पे कुछ ना कुछ हुआ है, मेजर चीजें हो गई है। तो आप जाओगे और देखोगे कि क्या एक्टिव हो गया है, उधर क्या हो रहा है। तो इधर टेक्सटाइल और ऑटो चल रहे थे, तो इधर सेक्टर चेंज हो गया, और देन बाद में आईटी वगैरह इधर से शुरू हो गया। तो सेक्टर रोटेशन होता है टॉप पे, और सेक्टर रोटेशन, और एक अनदर रेंज पे अपन जाते हैं। ये दूसरा रेंज चालू किया उन्होंने। ये रेंज बाय रेंज मार्केट चलता है, और आप डीपली ऑब्जर्व करोगे तो अभी ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका लाइन का एंगल देखो, ये 45 डिग्री है, ये ऑलमोस्ट 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये जरा 60 के ऊपर गया है, ये 60 के ऊपर गया है। अभी ये पीरियड देखो, ये पीरियड शॉर्ट पीरियड है, ये जरा थोड़ा लॉन्ग पीरियड है, ये थोड़ा लॉन्ग पीरियड है, ये बहुत ही शॉर्ट है। क्या हुआ है इधर?
ये जो बॉटम है, ये कोविड का बॉटम है। और कोविड के बॉटम के बाद में इकोनॉमी में तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत सारे ट्रेडिंग करने आ गए हैं और वो मार्केट को ऊपर ढकेला है उन्होंने। मैनी मैनी तो जो 60 के ऊपर जाता है थोड़ा अनरियलिस्टिक होता है, और उधर थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तो अभी का सिनारियो भी थोड़ा बहुत वैसा ही है। एक्चुअली ये जो ईयर्स है वो रियल इकोनॉमी ग्रोथ है। ये जो पीछे के ईयर्स है वो रियल इकोनॉमी ग्रोथ है। और इसमें आप देखोगे तो ये मैं रेड में हॉरिजॉन्टल लाइन करता हूँ कि आपको विजिबिलिटी आएगी और बेटर आप अंडरस्टैंडिंग करोगे। अभी इसमें क्या हुआ है, और मैंने आपको बोला है कि ये मार्केट रेंज बनाता है। ये रेंज के ऊपर ये रेंज है, इसके ऊपर ये रेंज है, उसके ऊपर ये रेंज है, इसके ऊपर ये रेंज है। और कितना भी मार्केट गिरने दो, ये रेंज आगे ऊपर ही बनाएगा। बट कितना गिरेगा? अभी कोविड में ही ऐसा हुआ है कि ये रेंज तोड़ दिया है। ये रेंज उसने तोड़ दिया नीचे, ऑलमोस्ट 20 to 30% नीचे आ गया। अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये डेफिनेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है। अभी क्वेश्चन है कि ये रेंज तोड़ेगा कि रिट्रेसमेंट आएगा। इसमें दो तीन सिनेरियो हो सकते हैं। अभी चार्ट पैटर्न देखा और सपोर्ट, ये मार्केट को एक सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। और ये ऐसा जाके ऐसा इधर तक जाएगा, देन थोड़ा ऊपर जाएगा। ये कॉन्टेक्स्ट पे वी रिकवरी हो सकता है कि क्या, ये डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। ये वॉर का क्या होता है उसके ऊपर ये डिपेंड है। अगर वॉर ज़्यादा चली तो ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, बट डेफिनेटली इसके नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा है ना, रेंज एक ही बार तोड़ा है। और अपना इकोनॉमी कैसा है, कंजम्पशन इकोनॉमी है। तो कुछ भी हो जाए, विद इन 3 to 4 weeks कुछ ना कुछ पॉजिटिव कैटलिस्ट आता ही है। तो माय गट फीलिंग, मैक्स टू मैक्स इधर तक जा सकता है मार्केट। इसके नीचे जाने का चांसेस ही नहीं है। ऐसा हुआ ही नहीं है और होगा भी नहीं। तो इधर से क्या होता है, वी रिकवरी आती है, क्या होता है वो देखने का है। तो आपने को विक्स देखना पड़ेगा। अगर ये वीक में विक्स नीचे आता है तो मार्केट बढ़ेगा।
और विक्स ऊपर जाता है तो मार्केट गिरेगा। तो किस किस के ऊपर ध्यान रखने का है वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग करने के लिए आपको गोल होना चाहिए, आपको ट्रेडलॉक होना चाहिए, और सबको मेरा रिकमेंडेशन है कि इमीडिएटली जाके आप स्टार्ट मत करिए, पेपर ट्रेड करिए। अंडरस्टैंड, स्टडी गोल रखो। ट्रेडिंग क्यों है कि लाइफ में कुछ भी फुल प्रूफ नहीं है, एंड सेम अप्लाई टू द मार्केट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू नॉट डिपेंड ऑन एनीबडी, स्टडी एंड एग्जीक्यूशन। स्टडी करो, आप मार्केट देखो, और मार्केट इज अ गॉड, जो आपने को दिखता है वही है सच। ट्रेडिंग में तीन चीजें रहती है, एक मेथड रहते हैं। मेथड में आइडेंटिफाई द राइट अपॉर्चुनिटी, सेकंड मनी मैनेजमेंट रूल, एंड माइंड मैनेजमेंट। इमोशनल, इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसे कुछ लोग कहते हैं अरे गया सब डूब गया, अरे ऐसा नहीं होता है। वो एलियट वेव थ्योरी के अनुसार वो मार्केट चलता है, और वो जो वेव चल रहा है उसका रिट्रेसमेंट होता है, ना कि मार्केट जीरो होता है। ऑलवेज माइंडसेट अजाइल रहना चाहिए, कंट्रोल रहना चाहिए, कूल एंड कंपोज रहना चाहिए, एंड नो अटैचमेंट विद द स्टॉक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या करने का है कि मास फिजियोलॉजी क्या है, ये आपको थोड़ा बहुत समझेगा मेरे लेक्चर के बाद में। और इम्पोर्टेंट क्या है, सेलर क्या कर रहा है वो देखने का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अ सिंप्लिसिटी एंड डिसिप्लिन इज द की थिंग। अभी क्वेश्चन आता है कि वेव बिल्डिंग में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डोमिनेंट फोर्स कहाँ पे है, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, वाई मार्केट आर अप, बायर्स आर एग्रेसिव। डिमांड फोर्स है कि अभी डाउनवर्ड चल रहा है, तो उसके बाद में क्या पैटर्न आएगा, डाउनवर्ड पैटर्न। डाउनवर्ड क्या कैटलिस्ट आएगा कि जो मार्केट ऊपर लेके जाएगा, ये देखने का है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ डाउ थ्योरी एंड एलियट वेव थ्योरी। आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने का है तो क्या करना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। एंड ऑलवेज, आई डोंट नो कि किसका क्या पोर्टोफोलियो है, बट ऑलमोस्ट रेड में रह सकता है, ड्रॉ डाउन हो सकता है, तो वो मेस को आपको क्लियर करने का है। मेक अ फ्रेश कैलेंडर फॉर 2026। मेरा स्टाइल ऐसा है कि ओनली मैं टॉप ब्रेकआउट देखता हूँ। एंड अभी का ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि कैपिटल गुड और इंजीनियरिंग और कंजम्पशन बेस्ड थ्योरी चल रहे हैं। आपको क्या देखने का है कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, माइक्रो साइकिल, क्रूड ऑयल, डॉलर, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, कंपनी वैल्यूएशन, मैनेजमेंट क्वालिटी, सेक्टर लीडर, न्यू टेक्नोलॉजी चेंज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड कभी भी मत भूलना डाउ थ्योरी। मैंने जैसे बताया कि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स आपको देखना चाहिए क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, ये बाल्टिक ड्राई इंडेक्स मैंने दिखाया है आपको। देन डॉलर, डॉलर कहाँ पे है और क्या हो रहा है। डाउ जोन्स, डाउ जोन्स किधर है, ये भी S&P 500, डाउ जोन्स इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन आप निफ्टी 50 पे व्यू बना सकते हो, बैंक निफ्टी ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और ये कुछ चीज़ें हैं मैं बताऊंगा। हाई डिलीवरी परसेंटेज किधर हो रहा है,
हाँ, मोस्ट फंडामेंटल के लिए तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक है आरओई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कंपनी का आपको देखना चाहिए। देन हीट मैप, हीट मैप आपको मार्केट डेप्थ दिखाता है। अगर ये सब रेड है तो उसमें घुसो मत। ये मैक्सिमम जब ग्रीन हो जाएगा तभी आप ट्रेड कर सकते हो। एंड इम्पोर्टेंट, टॉप गेनर एंड लूजर, वो भी आपको देखना चाहिए। ये सब स्टडी आप वीक में 2-3 आवर कर सकते हैं। डेली प्राइस मूवमेंट देखने का जरूरत नहीं है। देन सेक्टर लीडर कौन से है, ब्लैक हॉर्स कौन से है, वो आपको देखना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने जैसे बताया, वॉच पी, आरओई, आरओसी एंड पीईजी रेशियो। पी, पी क्या होता है? पी 10 के करीब रहना चाहिए, आरओई 1 के करीब होना चाहिए, एंड पेग रेशियो ऑल्सो 1 के करीब होना चाहिए। पी रेशियो जितना कम 8-9 रहेगा, 8-9-10, वो अच्छा है। गुड आरओई 14% है। आरओसी, आरओसी के लिए करंट इंटरेस्ट रेट है उसके डबल होना चाहिए। एंड पीजी रेशियो, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पीजी रेशियो ऑलवेज 1 रहना चाहिए। और सिंपल रूल है, कीप, ऑलवेज कीप मोस्ट विनर इन योर पोर्टफोलियो। कभी भी लूजर रखने नहीं चाहिए। और मैक्स टू मैक्स 8-9 स्क्रिप्ट रहने चाहिए पोर्टफोलियो में। और क्या देखने का है रूल्स इन ट्रेडिंग? 3 टाइम फ्रेम क्या होती है, बाकी के क्या होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। डाउ थ्योरी और एलियट वेव लेने के लिए इतना टाइम नहीं है, बट एंट्री रूल एंड एग्जिट रूल मैं बताऊंगा। इतने डेप्थ में नहीं जाऊंगा, पैटर्न वगैरह इतने डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट आपको कुछ ना कुछ मिलेगा इसमें। मेरा स्टाइल क्या है? बाय हाई एंड सेल हायर। वो कैसे है मैं बताता हूँ। अभी आपको बैलेंस रखने का है फंडामेंटल और टेक्निकल के ऊपर। फंडामेंटल तो मैंने बताया है बहुत कुछ, टेक्निकल मैं बताऊंगा। फंडामेंटल में कंपनी सेक्टर लीडर रहनी चाहिए। यू चेक पी, आरओसी, आरओई, पीजी रेशियो। एंड ये रिलेटिव मोमेंटम एंड एब्सोल्यूट मोमेंटम क्या होता है मैं बताऊंगा। एब्सोल्यूट मोमेंट के ऊपर बहुत पैसा बनता है। तो डायरेक्टली अभी चार्ट के ऊपर आएंगे। ये मैंने आपको बताया कि विक्स 18 के ऊपर ये जोन है, ये रिस्की जोन है। और अगर ये विक्स के ऊपर जाता है तो मार्केट डाउन होने वाला है। ये वीक में ये इसके नीचे जाता है तो मार्केट अप होने वाला है। एंड वेरी सेफ इज बिलो 10, बहुत ही सेफ है 10। और ये अभी 22 इज नॉट सो गुड, बट फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही है। वो क्या हो रही है मैं आपको इन डेप्थ में बताऊंगा। ये निफ्टी का मैंने ओवरव्यू दिया है आपको कि क्या होने वाला है आगे। फिर से एक बार बताता हूँ कि ये जो You लाइन है, have 10 और minutes left. ये बोलिंजर बैंड के अलोंग जो वेव चलती है उसको मोटिव वेव कहते हैं। और बोलिंजर बैंड के नीचे अंदर जो वेव चलती है उसको करेक्टिव वेव बोलते हैं।
तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है अपवर्ड। ये अपवर्ड ट्रेंड में अंदर, इसके अंदर थोड़े फर करेक्शन आते हैं। ये उसका बिहेवियर है, इसका पैटर्न है। तो ये करेक्टिव वेव है, उसके अंदर आया हुआ है, लेकिन लार्जर टाइम फ्रेम में पॉजिटिव है। ये आप देखो, इधर भी आपको करेक्शन आया हुआ है। तो अभी हम डेली पे जाएंगे। डेली वेव के ऊपर ये इधर मैंने बताया, इधर सपोर्ट है और इसके ऊपर जा सकता है। और ये डायरेक्शन कौन सा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। अभी वेव कौन सा चल रहा है? डाउनवर्ड साइड। अभी ये देखने का है कि डाउनवर्ड बॉटम किधर बनाता है, इधर बनाता है कि ये नीचे बनाता है। वो कैसे समझेगा आपको बॉटम कैसे? तो उसके नीचे के टाइम फ्रेम में अभी कुछ इंडिकेटर मैं लगाता हूँ और वो इंडिकेटर से आपको कुछ समझ में आएगा। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है एक्चुअली। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स प्राइस एक्शन से ही बनता है, और ये जो ट्रेड चल रहा है उसका स्ट्रेंथ क्या है ये बताता है। दूसरा एक लैगार्ड इंडिकेटर है, उसको एमएससीडी कहते हैं। तो एमएससीडी आपको ट्रेंड क्या है बताता है, और दोनों ट्रेंड नीचे की तरफ है। अभी ये टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम क्या रहता है कि आपका व्यू इसके आगे कुछ वीक्स रहेगा तो ही डेली टाइम फ्रेम यूज करो। और मंथली टाइम फ्रेम कब यूज करना है कि आपका व्यू इसके आगे 6 महीना रहेगा तो आप मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अपना व्यू बना सकते हैं। बट इधर देखो क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड है, सब कुछ डाउनवर्ड है। चलो बाकी के चीजें देखेंगे। ये क्या बता रहा है? रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये अपवर्ड जा रहा है, ये भी अपवर्ड जा रहा है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स क्या बता रहा है? नहीं यार, कुछ ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। बट इसके बिलो जाता है तो जरा सिचुएशन इसमें उल्टा है कि आरएसआई वगैरह ज्यादा ऊपर नहीं रहनी चाहिए। अभी देखो S&P 500, S&P 500 क्या बोल रहा है? अरे कुछ भी नहीं है ये डाउनफॉल देखो कितना कम है। तो ये कुछ मेरे को बता रहा है कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, वो कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर से ऑयल लिया है और वो सप्लाई कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड। अभी रशिया का You have ऑयल 5 minutes. Five और minutes गल्फ left. कंट्री का ऑयल क्वेश्चन मार्क है, अभी क्या होगा देखा। लेकिन ये डेफिनेटली ये साइन दे रहा है कि
ये वॉर हो रहा है फिर भी S&P 500 ऊपर है, ये कुछ मेरे को इंडिकेट कर रहा है। अभी क्रूड कैसे है? क्रूड जितना ऊपर उतना इंडिया के लिए बेकार, क्योंकि कंजम्पशन इकोनॉमी है, सब कुछ क्रूड के ऊपर डिपेंडेंट है। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या बता रही है? अरे 68 के ऊपर, तो ये दिस इज नॉट गुड। ये MACD क्या बोल रहा है? अपवर्ड ट्रेंड है। और एक इंडिकेटर मैं लगाता हूँ। इसको DMI कर दे। DMI में ये जो ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन अपवर्ड है और रेड डाउनवर्ड है, तो ये इसका मोमेंट अपवर्ड ही रहेगा। एंड ये ब्लैक लाइन है, वो एक्सेलरेट कितना कर रहा है? अगर ये उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा और क्रूड ऊपर जाएगा तो रियली इट इज वरी। इसके ऊपर जाएगा ADX, ये बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इसके ऊपर जाएगा तो ये सिचुएशन अबाउट 3 to 4 मंथ क्रूशल है। अभी निफ्टी क्या बोल रहा है? निफ्टी का फॉल है, बट मैं कहूँगा कि इसके नीचे आ गया, इसके नीचे आ गया इधर तक, तो कुछ अ, सोचना चाहिए। अभी ये इंडिकेटर सब नीचे है और ये ग्रीन प्लस DMI है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और ये रेड DMI जब ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा तो मार्केट नीचे आएगा। डाउ जोन्स क्या बोल रहे हैं? डाउ जोन्स में कुछ भी इतना कुछ खास हुआ नहीं है। अ, जो कुछ हो रहा है, वॉर हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन इतना डैमेज नहीं हुआ है US की इकोनॉमी को, ये मेरे को इंडिकेट कर रहा है। अभी क्या होने वाला है कि आपने को सर्टन शिफ्ट लेना चाहिए, इंडक्शन के ऊपर जाना चाहिए, जैसे वेस्टर्न कंट्री है कि LPG के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए। और एज एक्शन टेक्नोलॉजी और एक कंपनी है, उससे जॉइंट वेंचर बनाया है। वी आर वर्किंग ऑन बैटरी मैनेजमेंट, और बैटरी मैनेजमेंट जब हो जाएगा तो इंडक्शन के ऊपर और सोलर के ऊपर हम लोग कुछ अचीव कर पाएंगे। और वो गोल है within 2 months, क्योंकि दैट इज रिक्वायरमेंट कि शिफ्ट जो है वो रिक्वायरमेंट है। तो अभी ये कॉन्टेक्स्ट में पहले क्या चल रहा था? AI का। अभी थोड़ा AI पीछे पड़ गए हैं ये वॉर के कारण, बट आगे चल के वो भी होने वाला है। बट मेरे ख्याल से AI के लिए बहुत कुछ चैलेंज है। डाटा सेंटर चाहिए, तो पावर इज अ बिग प्रॉब्लम, तो पीछे पड़ गया है। और कुछ ये इंडक्शन वगैरह Your time is getting जो up. LPG को है, तो LPG को चैलेंज क्या है? व्हाट आर द अदर टेक्नोलॉजी? बायोमास के ऊपर काम करना चाहिए, बहुत सारा चीज़ है। अभी मोस्ट अफेक्टेड इंडस्ट्री है एविएशन इंडस्ट्री, ये इसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। और ये इधर
इधर तक उसका सपोर्ट है, ये इधर तक जाएगा। एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज, कुछ नहीं फर्क, कुछ नहीं, एब्सोल्युटली नो। क्योंकि कुछ भी करो, ये करो, ये जो प्लेटफॉर्म है बीएसई एनएसई एंड ये तो चलते रहेंगे, उसको प्रॉफिट में ही रहने गए। आप इधर देखो कि ये ग्रीन डीएमआई ऊपर है, ये रेड डीएमआई ऊपर है। इससे क्या आपको ये होता है कि एक्चुअली एमएससी एंड बीएससी चलेंगे, कुछ भी हो जाए। देन केपीआई ग्रीन, ये देखो, इसका बहुत कुछ डैमेज नहीं हुआ है, और ये इधर से अपवर्ड जाएगा। महानगर गैस, महानगर गैस का, इसका डाउनफॉल बहुत छोटा है। ऑफ कोर्स ये कुछ रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है। आई एम ओनली मेरा स्टडी मैं बता रहा हूँ। मैं सेबी एडवाइजर नहीं हूँ। आपको कुछ भी करने का है तो सेबी एडवाइजर से आपको सलाह करनी पड़ेगी। अभी इंद्रप्रस्थ गैस भी, उसका रिट्रेसमेंट बहुत छोटा है, इसके ऊपर वो ऊपर जाएगा। अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट के ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, तो ये नेक्स्ट सपोर्ट तक वो जा सकता है। ये जी का इंडियन कंपनी है, उसमें देखो आप, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। एक छोटा रिट्रेसमेंट होगा होगा तो ये लेवल तक जा सकता है। नेक्स्ट एसबीआई, एसबीआई में क्या हो सकता है, तो मैक्स टू मैक्स इधर जा सकता है। एल एन टी में ऑलरेडी हुआ है रिट्रेसमेंट। अभी उसका नेक्स्ट लेवल, एक तो ये है, ये तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल इधर तक जा सकता है। भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल में ये वॉर प्रूफ है कंपनी, कुछ भी नहीं होगा, और इसका शैलो रिट्रेसमेंट रहेगा। ये न्यू कंपनी है ऐसे, ये प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसमें क्या होगा, Your time is up. मैक्स टू मैक्स ये जो कैंडल है उसके हाफ तक जा सकता है। टेक्नोलॉजी, इंफोसिस, इसमें थोड़ा बहुत इफेक्ट होने वाला है, ये मैक्स टू मैक्स इधर तक गिर सकते हैं। Bharkamkar sir, can you please हाँ, conclude? Bharkamkar sir, can you please conclude because your time is up by 5 minutes and people will start asking the questions. हाँ, या एक थोड़ा एक 2-3 मिनट में मैं वाइंड अप करूंगा। इसमें देखो, हर एक सेक्टर मैंने लगाया है, और हर एक सेक्टर में सेक्टर लीडर निकाला है। उसमें 5 इयर्स रिटर्न कितना है, 2 इयर्स रिटर्न कितना है, 1 इयर्स रिटर्न कितना है, देन उसका पी क्या है, आरओई क्या है, आरओसी क्या है, पीजी रेशियो क्या है, ये मैंने पहले ही स्टडी करके रखा है। तो आपको इस तरह से स्टडी करना पड़ेगा
एंड अभी क्वेश्चन एंड आंसर चालू। Thank you, sir. I will ask now members to please raise their questions. Okay. एक मिनट, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। सर आपको सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ हाँ बोलिए। हाँ, actually, thank you, sir. I said, and then I will be asking the audience to raise their questions if there are any. In the chat box, actually, I had raised two questions. Okay. So can I speak out or are you going to read it? हाँ यार, It is the first question was on the can you put some light on commodity market? नहीं, कमोडिटी के ऊपर मैं पहले ही बोला कि कमोडिटी बिटकॉइन के ऊपर मैं कुछ व्यू देना नहीं है। पोजिशनल Okay, ट्रेडिंग इज ओनली फॉर द इक्विटी। okay, no problem. क्रिप्टो के ऊपर भी मैं व्यू देने वाला नहीं है, कमोडिटी के ऊपर भी व्यू देने वाला नहीं है। ये फंडामेंटल है, और फंडामेंटल के बाद में आपको डीप ड्राइव करने का है तो आपको स्विमर होना पड़ेगा, ठीक है, आपको ठीक स्टडी करना पड़ेगा इधर। है। It's okay. It's ये okay. कॉन्टेक्स्ट में मैं कुछ बताऊंगा तो Yeah. प्योर इक्विटी के ऊपर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, नॉट स्टॉक स्पेसिफिक। Second thing is that the majority of investors are hard-earned money they put as an investment into the market, and because of the situation, fear mongering and narration building होता है. So sometimes it is very serious, but these serious things are taken as a joke and as a false. Time is up. और आता त्यांचं प्रेझेंटेशन संपलंय, मी त्यांना प्रश्न विचारतोय सर. हाँ बोला। नाही नाही, मी बरोबऱ्यांना सांगतोय. So I have asked the question. Can you hear? हाँ या So I am asking that people invest into their hard-earned money into the market, and because of the situation, the fear mongering and the narration building happens. And so what happens is that sometimes this fear mongering turns they lost the seriousness, and it becomes a satire. That means मजाक होता है सब, jokes and नहीं all नहीं that. नहीं 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 नहीं। अभी मैं आपको मेरा ICICI डायरेक्ट में एक अकाउंट हैंडल करता हूँ, उसका पोजीशन ही दिखाऊंगा, तो उधर ही आपको क्लियर होगा कि मेरा पोर्टफोलियो देखो, और बाद में ड्रॉ डाउन कितना है देखो, और मैं अल्फा कितना जनरेट करता हूँ वो देखो। बाहेर ये आता तर आम्ही कपडे घालायचे. ये म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, इसमें मैंने अल्फा जनरेट किया है 11 CAGR 11.97। इसमें मेरे को एक भी म्यूचुअल फंड दिखाओ उसमें रेड में है, एक है बैलेंस फंड रेड में हुआ है, वो भी कितना है 0.51। तो आपको क्या करना चाहिए कि मैंने आपको बताया कि मार्केट कैसे चलता है।
कौन सा वेव है? ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मोमेंटम है। अगर डाउनवर्ड मोमेंटम में आप इंडेक्स फंड में जाओगे, स्मॉल कैप में जाओगे, मिड कैप में जाओगे, तो आप लूजर ही रहोगे। आपको क्या करना चाहिए, ये कॉन्टेक्स्ट में मल्टी कैप के ऊपर और फ्लेक्सी कैप में जाना चाहिए। और जब फिफ्थ वेव आता है, फिफ्थ वेव चालू होगा, इम्पल्स में जाओगे तो इंडेक्स फंड में जा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा ड्रॉ डाउन हुआ है, लेकिन मेरा CAGR अभी तक इम्पैक्ट है, इक्विटी का भी इम्पैक्ट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। I request present members to please ask some questions. Yes, sir. I would like to raise a question. You have shared all the things which are only on technicals, but you haven't shared on mutual fund houses buying, as well as a lot more things which are shown in Elliott waves or in downfall or levels. You are just considering only past experience and not current volume or current trading volume or current what you can say the things which are going on, but we are not seeing the market pattern as per these particular things. There are certain many things which are affecting the market. Except war situation, there are many things. So I don't think that this much means you are saying about 21705.47 is your bounce back level, but in my own understanding and my own study, the 23138 level, which was taken on Friday, and the bounce back, that would be the bottom, and that should be some minor retracement, and after 20th particularly the market should bounce back to 24,778. एक्चुअली जब एलियट वेव अनफोल्ड नहीं होता है, तब तक कुछ भी वेव बिल्ड नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ एंड सिर्फ बताया है कि पास में एक बार ही रेंज टूटा है, और मैं वह सिनेरियो आपको बता रहा हूँ। और कोई भी बता नहीं सकता है कि 23 के ऊपर अप ट्रेंड में जाएगा कि क्या होगा। जब तक एलियट वेव अनफोल्ड नहीं होता है, तब तक आप कुछ भी बात नहीं कर सकते। डाओ में सुपर साइकिल लेवल फिफ्थ ऑफ हो गए। तो very sorry to differ with the view, sir, because I'm combining the things with regularly with astro cycles and the regular technical studies. And to my personal view, I have given the level to my personal connects on Friday itself that 23,138 would be the bottom on, even though everybody was expecting it could fall up to 22,800, but reverse have been taken at 23,138. If you want, I can share the screen as well for that, but right now I don't have. I can share it in this chat on personal chat, sir. But frankly, the lecture was very technical rather than the things which need to suppose in this volume should be considered. The mutual funds also need to consider while buying any stock, and we are not taking into consideration the 200 EMA and 100 EMA. Also, the less volume stocks we are picking up and not larger volume. So the thing which you have discussed about MCX and BSE, we are actually considering the things with assumption base only, that it would not any shock or likewise. If it would not have any shock in MCX, the stock would not have split again and again.
3 times we have seen stock split since inception. So if stock is getting split for 3 times, it means it is hitting hard on its fundamentals, not actually this. Because if the face value is of 10 rupees and it is going down to 2 rupees, then it is simply hitting hard to your its fundamentals. It's not shock proof. It's actually the correction or the thing which we are taking into consideration only, that it would not happen anything. I don't think that. So I'm really very sorry with the differ to your views then. One thing, 40 minutes में मैं किसके किसके ऊपर बात करूं, ये ओवरव्यू है. और आप जो बोल रहे हैं कि 23 से ऊपर जाएगा, तो इधर डाउनवर्ड में कुछ आपको पैटर्न, ये पैटर्न मांगता है ना, इधर ईडीटी होना मांगता है ना. नहीं 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 इधर नहीं 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 सर, ये इधर कुछ नहीं. आपको डबल बॉटम वगैरह चार्ट पैटर्न मिलता है तो ये ऊपर जा सकते हैं. हाँ बोलिए. There are something apart from these patterns. There is something called volume, first thing. Then other things like combining technicals, all technicals with astro. So I have just give me 1 single minute. I will share you just a moment. Rishikesh, we have got only 3 seconds, 3 minutes. Okay, so continue, sir. I will definitely connect with you different means separately for this. But in my personal belief, 17th and 18th would be again sideways, and the whole cycle will get shifted on 20th itself. Although it would be a news driven or likewise, but ultimately 23,138 as bottom has been done, and it would not, maximum the fall would be another 200 points maximum. Market should rebound tomorrow a bit with 200 250 points. It would go sideways, and 18th again that would be some minor corrections, 100 to 150 points, and a cycle would be shifted on 21st onwards. That's my own understanding. डेफिनेटली, बट इतना गिरा है तो ऊपर रेजिस्टेंस आने वाला है बॉस. तो नीचे क्या पैटर्न बनता है 15 मिनट्स पे, वो देखना जरूरी है. और नोबडी कैन से कि ये बॉटम हो गया, ये क्या पॉसिबिलिटी है आप बता सकते हो, कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते हो. एक्चुअली कल का जो मार्केट रहेगा उसके ऊपर ही आपको खेलना पड़ेगा. विक्स कैसे चलता है उसके ऊपर ही आपको देखना पड़ेगा. और एस्ट्रो से ज्यादा आई बिलीव इन प्राइस एक्शन. वो भी चलता है, एस्ट्रो से ज्यादा प्राइस एक्शन पे बिलीव करता हूँ. और देर आर मेनी थिंग्स, डेफिनेटली 1-to-1 करेंगे आप. Bhargamkar sir and Rishikesh, I am being a moderator. I should say that we are already running out of time. Usually we start at exactly 10 a.m. and exactly 11 p.m. we stop. Okay, but Rishikesh has really contributed and has really shared his views very nicely. And Bhargamkar sir, we all should thank Tech Forum and Vilas Rabde to indulge this kind of subject into our forum, because it is actually speaking very close to our heart. But still, I don't know why people are not actually raising their questions. Okay, because this is very serious matter at the current scenario. Anyway, I will stop recording and then we can discuss on the personal messages and phone calls. Okay. Thank you, sir. Thank you very much, Vilas Rabde sir, and Tech Forum for giving me the nice opportunity. Yes, sir. Thank you, sir. Always 1-to-1 आप कनेक्ट कर सकते हो. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Yeah, thank you very much.